करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल टेल्स ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीबी गुलाब कौर के विषय में बताने जा रही हूँ, जिनके विषय में कहा जाता है उनकी वीरता ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखा, जो उस समय ही नहीं बल्कि आज भी प्रेरणादायक है। इस भारतीय महिला सेनानी ने स्वतंत्रता संग्राम में ही अपनी भूमिका नहीं निभाई, बल्कि देश में फैली सती प्रथा और लैंगिक असमानता को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्हें गदरी गुलाब कौर के नाम से भी जाना जाता था। ये अपने देश की आज़ादी के प्रति इतनी सजग और संवेदनशील थीं कि इसके लिए उन्होंने अपने पति को भी पीछे छोड़ दिया। बीबी गुलाब का जन्म 1890 में पंजाब के संगरूर के बख्शीवाला गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। छोटी सी उम्र में मानसिंह से ब्याह दी गई। दोनों पति पत्नी अपने जीवन को बेहतर करने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, मगर पहले मनीला चले गए। मनीला में गुलाब कौर ने उपमहाद्वीप को ब्रिटिश शासन के चंगुल से छुड़ाने के उद्देश्य से गदर पार्टी के लेक्चरों में भाग लेना शुरू कर दिया। गदर पार्टी सिख पंजाबियों द्वारा बनाया गया एक संगठन था, जिसके नेता बाबा हाफिज अब्दुल्ला, बाबा बंता सिंह और बाबा हरनाम सिंह ने उन्हें प्रेरित किया। ऐसा माना जाता है कि गुलाब कौर और उनके पति मानसिंह गदर पार्टी में शामिल होने के लिए भारत लौटने के लिए तैयार थे, परंतु ना जाने ऐसा क्या हुआ कि मानसिंह अमेरिका से नहीं लौट सके और बीबी गुलाब कौर उन्हें वहीं छोड़कर भारत वापस आ गईं। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने स्वतंत्रता से जुड़े साहित्य को लोगों के बीच बांटने में जी तोड़ मेहनत की और प्रिंटिंग प्रेस पर कड़ी नज़र रखते हुए स्वयं को एक पत्रकार के रूप में पेश किया तथा पार्टी के लोगों में निडरता के साथ हथियार भी बांटे। ये सभी कार्य करते हुए अपनी वीरता और निडरता के परचम लहराए। साथ साथ अन्य लोगों को भी गदर पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वह कपूरथला, होशियारपुर और जालंधर के गांवों में सक्रिय रहीं। उनके इन सभी कार्यों को देशद्रोही करार देते हुए ब्रिटिश शासन द्वारा उन्हें लाहौर में शाही किला नामक किले में गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज़ों के अत्याचारों के आगे उन्होंने कभी हार नहीं मानी तथा अंग्रेज़ों ने उन्हें लगातार 2 साल तक उन पर तरह तरह के अत्याचार किए। 1941 में अपनी बीमारी के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली महिलाओं के साहस को देखते हुए कभी लगता ही नहीं कि महिलाएं कमज़ोर भी हो सकती हैं। स्वतंत्रता संग्राम के पन्ने ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के अनगिनत पन्ने भारतीय महिलाओं के अदम्य साहस से अटे पड़े होंगे। आज ज़रूरत है उनसे धूल हटाने की। बीबी गुलाब कौर जैसी महिलाएं तब भी समाज और देश के लिए नए नए मार्ग प्रशस्त करती थीं और आज भी करती हैं। उन्होंने सारे संसार को बता दिया कि साहस का कोई लिंग निर्धारित नहीं होता, परंतु अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इतिहास ने ऐसे वीरों को भुला दिया। इन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि देना तो दूर, ये इतिहास के किसी पन्ने में दर्ज ना हो सके। इनका बलिदान और योगदान बेकार गया, ऐसा लगता है। इन शहीदों के परिवार आज भी एक प्रश्न चिन्ह में गुम होंगे। धन्यवाद।